पश्चिमी चंपारण सिकटा प्रखंड के सिकटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर नजीर ने इस कोविड-19 महामारी से कैसे बचा जा सके और इसके बचाव के लिए उपाय के बारे में बताया। जाने इस न्यूज 9 टाइम्स से संवाददाता की खास रिपोर्ट और बातचीत में। न्यूज 9 टाइम्स सिकटा से सफीर अहमद की रिपोर्ट। इस महामारी से अब बचाने का सबसे अच्छा अगर कोई उपाय है तो इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। अगर अब जो आदमी कंप्लीट टीकाकरण जो दो डोज जो सरकार द्वारा कोविशील्ड का यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर 2 डोज जो ले लेता है वो 90%, पहले तो 60-80% जो बोला जा रहा था, अब 90% लोग सुरक्षित हो जाएंगे। और लॉकडाउन की वजह से जो हम लोग के यहाँ कोविड का केस कम हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि कोरोना का चेन ख़त्म हो रहा है। अब इसमें हम लोग इम्यूनाइजेशन का काम अगर बहुत अच्छा से कर लें और सब लोग राजी खुशी से इम्यूनाइज्ड हो जाएं, अपने से, लोग को तो अपने से आना चाहिए कि हमको मतलब कि इंजेक्शन ले लेना है, हो जाए तो निश्चित हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे। और कोरोना को एक दिन हराना ही है। इसी तरह पोलियो में भी रिफ्यूजल बहुत हुआ था और मेहनत हुआ, स्वास्थ्यकर्मी मेहनत किए, प्रशासन के लोग मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, तो आज पोलियो मुक्त भारत हो गया। इसी तरह पोलियो मुक्त ये कोरोना मुक्त भारत भी ज़रूर होगा। इसके लिए थोड़ा सा पब्लिक की सहयोग की ज़रूरत है। और एक अब तीसरा फेज जो आ रहा है वो बच्चों के लिए आ रहा है और वो संकेत देने शुरू हो गया। दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में और झारखंड में बहुत से हॉस्पिटल में बच्चे अब कोरोना के चपेट में आने लगे हैं और हॉस्पिटलाइज होने लगे हैं। तो उसके लिए हमको हार्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत है। बच्चे को हार्ड इम्यूनिटी से बचाना है। और हार्ड इम्यूनिटी ये होता है कि मान लीजिए कि बच्चा को इम्यूनाइज नहीं है, बच्चा की इम्यूनिटी कम है, उसका थाइमस का ग्रोथ नहीं है, बच्चे में थाइमस का ग्रोथ नहीं होता है, बड़े होने पे होता है, इम्यूनिटी बहुत कम बनता है। इस परिस्थिति में अगर कोई आदमी मतलब कि घर में बच्चा को थामने वाले या पकड़ने वाले उसकी माँ, मौसी, फूफू, दादी, नाना, नानी, नौकरानी, लोग, सभी लोग होते हैं। अगर उसमें से मान लीजिए कि सभी लोग इम्यूनाइज्ड हैं और एक नौकरानी इम्यूनाइज नहीं है, तो उससे बच्चा को कोरोना लग सकते हैं। कि किसी से जो इम्यूनाइज नहीं है, 4 आदमी इम्यूनाइज है, एक इम्यूनाइज नहीं हुआ, ये उससे बच्चा को आ गया, तो वो उससे बच्चा को माने उसी को बोले कि ये हर्ड इम्यूनिटी से बच्चा को बचाने के लिए अब सबसे अच्छा है कि आप घर में नौकर रखो, तो वो पूछ के कि तुम्हें 2 डोज कोरोना का पड़ गया है कि नहीं। और आप टीचर रखो, कोई बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक आ रहे हैं तो शिक्षक से आप पूछ लीजिए स्पष्ट कि आपको 2 डोज कोरोना का लगा है कि नहीं, तभी उस शिक्षक के पास बच्चे को भेजिए। नहीं तो शिक्षक बाहर से आ रहे हैं घर में, आपके घर के सब लोग इम्यूनाइज्ड हैं और उस परिस्थिति में शिक्षक आया, कहीं वो इम्यूनाइज नहीं है, कहीं खुदा ना खास्ता वो कोरोना के वायरस लेकर आ गए, तो थोड़ा सा भी वायरस अगर लेकर आएंगे तो आपके बच्चे को इम्यूनाइज कर देंगे। इसलिए अब एडल्ट में तो कोरोना जाने को जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। नया फेज आ रहा है बच्चे को, तो बच्चे को हार्ड इम्यूनिटी से बचाना है हमको। इस हार्ड इम्यूनिटी से बचाने के लिए हमको एक एहतियात करना है कि टीचर और बच्चे को दूरी भी थोड़ा सा बरकरार रखें। टीचर आए मास्क पहन के आए, नौकरानी आती है घर में तो इसको हाथ साफ करके ही मतलब घर में इंटर करे। और नौकरानी अगर इम्यूनाइज नहीं है तो उसको आप नहीं रखें, किसी को एकदम स्पष्ट कर दें नौकरानी इम्यूनाइज नहीं है तो उसको नहीं रखें। और घर में एक आदमी भी इम्यूनाइज्ड है तो मान लीजिए अगर एक आदमी भी अगर इम्यूनाइज नहीं है
वो 50 आदमी को, मान लिया कि वो नौकरानी आई टीचर को दे दी और टीचर गए फिर 10 आदमी को दे दिए, तो वो फिर चेन बनना शुरू हो जाएगा। तो हमको किसी भी परिस्थिति में कोरोना के चेन को तोड़ना है। अगर वे चेन टूट जाता है तो कोरोना हार जाएगा और भारत जीत जाएगा। बस एक ही लक्ष्य है। और कोरोना हारेगा कब? जब संपूर्ण इम्यूनाइजेशन हो जाएगा तब। और संपूर्ण इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग प्रेरित करें, सब लोगों को प्रेरित करें। और लोगों को भी चाहिए कि अपने से मिलजुल के, गांव के लोगों को भी चाहिए कि जो कोई अगर इम्यूनाइज नहीं, टीका नहीं ले रहा है कोरोना इस कोविशील्ड का, तो गांव के लोग भी उसको किसी तरह प्रेरित करके उसको कोविड का इंजेक्शन दिलाएं और बच्चे को हर्ड इम्यूनिटी से बचाएं। यही हमारा संदेश है अभी कि कम से कम बच्चे का लहर जो आ रहा है ना, तो बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि बच्चे में थाइमस का डेवलपमेंट नहीं होता है, अभी नहीं हुआ रहता है। और इम्यूनिटी डेवलप जो कोरोना के वायरस का सामना कर सके, इसलिए बच्चे के बहुत लोग वैक्सीन लेने में डर रहे हैं। वो तो मैं अपने से कह रहा हूँ कि मैं 2 बार वैक्सीन लिया, कंप्लीट इम्यूनाइज्ड हुआ और 2 बार मैं पॉजिटिव हुआ। अगर वैक्सीन मैं नहीं लिया रहा था तो आपके सामने मैं बैठ के इंटरव्यू नहीं देता होता। इसलिए कि वैक्सीन का ही कमाल है कि 2 बार पॉजिटिव होने के बाद आज मेरा उम्र 65 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 बार वैक्सीन लेने के बाद ही मैं आज यहाँ पे सुरक्षित हूँ। जो डर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, उसको डर नहीं। उनको मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप इस वैक्सीन से डरिए नहीं, ये 100% सुरक्षित है, 100% ये वैक्सीन सुरक्षित है। अभी हम लोग हजारों आदमी को वैक्सीन लगा चुके, किसी को किसी तरह का रिएक्शन भी नहीं हुआ। मामूली एक फीवर होता है, बुखार होता है, बुखार से लोग डर जाते हैं, लेकिन बुखार लगता है, इसका मतलब ये वैक्सीन उनको काम कर रहा है, उसको काम कर रहा है। और वो इसमें वैक्सीन में उसका एंटीबॉडी या ये एंटीजन जाता है, उसमें लड़ाई होती है जिसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और उस फैगोसाइटोसिस में युद्ध में जब ये युद्ध होता है ना, इसी युद्ध में शरीर का माने सेल इधर उधर होता है, जिससे वो फीवर के रूप ले लेता है और लोगों को फीवर होता है। लेकिन फीवर लेना है, और फीवर अगर होता है तो इसको अशुभ नहीं मानना है, इसको शुभ मानना है कि हमको माने मेरा जो इसका वैक्सीन का जो एंटीबॉडी बना वो हमारे इसको कोरोना के एंटीबॉडी को मार दिया। बहुत लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में प्रोग्राम क्या है, मतलब ये जो बुखार या खांसी को मतलब अब बुखार तो होगा ही। बुखार अगर हो जाता है तो उसके लिए शुभ संकेत है, जिसको अच्छी चीज। नहीं भी आ रही है तो उसका मतलब उसका इम्यूनिटी पहले से मजबूत है, वो गया और उसके इम्यूनिटी को इसको वो मार दिया। तो इसको मतलब पहले से इम्यूनिटी मजबूत है। जिसका इम्यूनिटी पहले से मजबूत नहीं है उसी को ये फीवर के शक्ल में आता है। और फीवर के शक्ल में कुछ उथल पुथल होता है, लड़ाई होती है अंदर में वैक्सीन के वायरस से और इस वायरस से, और लड़ाई होने के बाद जिसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और उसी में इसको बुखार आता है। वो अच्छी चीज़ है, बुखार आना कोई अशुभ संकेत नहीं है, लेकिन वो मामूली बुखार आता है और पैरासीटामोल से वो बुखार चला जाता है। तीसरा बार आने वाला है, तो ये तीसरा बार बच्चे के लिए ज़्यादा ही आने वाला है, बच्चों के लिए बचाव के लिए क्या है? तो बच्चे का बचाव के 18+ इंजेक्शन दिया जा रहा है। फिर 18+ से जो नीचे का बच्चा है जो एंटीबॉडी बना वो हमारे इसको कोरोना के एंटीबॉडी को मार दिया। बहुत लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में प्रोग्राम क्या है, मतलब ये जो बुखार या खांसी को मतलब अब बुखार तो होगा ही। बुखार अगर हो जाता है तो उसके लिए शुभ संकेत है, जिसको अच्छी चीज। नहीं भी आ रही है तो उसका मतलब उसका इम्यूनिटी पहले से मजबूत है, वो गया और उसके इम्यूनिटी को इसको वो मार दिया। तो इसको मतलब पहले से इम्यूनिटी मजबूत है। जिसका इम्यूनिटी पहले से मजबूत नहीं है उसी को ये फीवर के शक्ल में आता है। और फीवर के शक्ल में कुछ उथल पुथल होता है, लड़ाई होती है अंदर में वैक्सीन के वायरस से और इस वायरस से, और लड़ाई होने के बाद जिसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और उसी में इसको बुखार आता है। वो अच्छी चीज़ है, बुखार आना कोई अशुभ संकेत नहीं है, लेकिन वो मामूली बुखार आता है और पैरासीटामोल से वो बुखार चला जाता है। तीसरा बार आने वाला है, तो ये तीसरा बार बच्चे के लिए ज़्यादा ही आने वाला है, बच्चों के लिए बचाव के लिए क्या है? तो बच्चे का बचाव के 18+
ले रहा है, जी। फिर 18 वर्ष से जो नीचे का बच्चा है उनका क्या बचा है? अभी उसका टीका अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल है। हो सकता है 2 महीना 4 महीना में उसको आ जाए। तो उसका सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना, बिना काम का बाहर नहीं निकलना, सब जगह का सामान नहीं खाना, घर का बना हुआ सामान खाए। और दूध में हल्दी डाल के रात को पिलाना है। उसको काढ़ा थोड़ा सा दे, बहुत ज़्यादा काढ़ा की उसमें ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी ले, और जिससे इम्यूनिटी बढ़ता है एक्सरसाइज करना इसमें बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अपने आप इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा एक साधन है। इसमें एक्सरसाइज अगर करता है बच्चा तो उसको प्रेरित कीजिए वो एक्सरसाइज करे। और अंडा है, बॉयल अंडा है, 3-4 बॉयल अंडा करके उसका जर्दी को निकाल दे, और वाइट पोर्शन जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को खाना है। तो इसमें प्रोटीन डाइट में कुछ बढ़ा देना है। दाल भात तरकारी सबसे अच्छा शुद्ध भोजन अभी है, उसको दाल भात तरकारी खाना है, रोटी खाना है, सब्जी खाना है, दाल खाना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, शुगर से बचना है। ये वायरस शुगर पर ही फैलता है ज़्यादा। तो शुगर लेवल को इसीलिए डायबिटिक के मरीज को कहा जाता है कि खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये शुगर अगर शरीर में जाएगा तो शुगर से वायरस ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। इसलिए शुगर मीठा चीज़ उसको कम खाना है और प्रोटीन ज़्यादा खाना है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिकटा।